सो हे गाइस, हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पी सेम पर। तो पी से फिज़िक्स पढ़ रहे हैं आज हम लोग। लेक्चर नंबर 2 है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं, वीडियो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं एनसीईआरटी बुक से भी कुछ न्यूमेरिकल देखता हूँ, अगर उसमें दिए हो। पहले तो मैं एक अपने मन से लेके आया हूँ कि ठीक है, ये है यहाँ पे 90 डिग्री मान के चलो। ठीक है, ए बी एंड सी है। ठीक है, इन फिगर क्वेश्चन ये है, मैंने खुद से बनाया अभी। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू 8, कॉमा बस। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इफ ए गोes टू बी कॉमा एंड देन सी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में कि ए भी हमको 10 दी गई है। ठीक है, मीटर है भाई जी, सब मीटर है, क्योंकि 8 मीटर है। ए भी हमको 10 है, वो हमको 8 दी गई है बी। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। और फिर क्या कह रहा है कि हमको डिस्टेंस निकालना है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर इस कंडीशन पे कि पहले ए ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालना है। इफ़ ए गोज टू बी, ए पहले बी तक गया। ठीक है, बी एंड सी, एंड देन फिर उसके बाद वो सी पे गया। ए पहले बी तक गया, फिर उसके बाद वो सी तक गया। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए, ये तो बहुत इजी है, ये आप लोग कैसे करोगे। 10 + 8 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि ए बी तक गया, फिर बी सी तक गया, और 18। ठीक है, ए बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ए, तो डिस्टेंस ऑफ ए इन दोनों का सम हो जाएगा। इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब शुरुआत की पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन इसकी ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम लोग वो निकालने जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ से तुरंत ही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कैसे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC² = AB² + BC²। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आपकी है, ये आनी चाहिए। ठीक है, AC² हमको पता करना है भाई, एंड यहाँ पर ये 100 है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 10 का स्क्वायर, ए बी है ना, ए बी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, एंड बी सी क्या है, 8 है, बी सी 8 है, 8 का स्क्वायर 64। 164 तो आंसर आएगा ना शायद से, हाँ 164 आएगा। AC² = 164। सो यहाँ पे कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जगह खो गई, चलो। सो AC की जो वैल्यू आएगी वो √164 आ जाएगी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ठीक है, 82 बचा, फिर से 2 41 बचा,
फिर 41, ठीक। 41 क्या होता है? प्राइम। इसको आप लोगों ने एक फैक्टराइज किया, वो नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे करके। अरे 282 बचा, 241 बचा, वही तो लिखा है मैंने, 2 × 2 × 41, 41 से आ गया 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन आपका, ठीक है। तो चलो, तो ये इसका आंसर आप लोग AC इज इक्वल्स टू, आप लोग ये 2 बाहर निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट तोड़ के 2√41 भी लिख सकते हो, तो ये 2√41 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना आ गया? A से C तक की इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे आई थी इसकी, क्योंकि A B तक गया, फिर A C तक गया, B से C तक गया, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस तो इतना हो गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, और फिर जो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वो हमने निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2√41 मीटर, ठीक। तो ये आपको आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए चेक कर लेता हूँ मैं NCERT, क्या इसमें कोई और अच्छा दिया गया है क्या न्यूमेरिकल? आप लोग थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखना, इसको पहले से ही क्लियर होना थोड़ा टॉपिक। आप लोग क्या करोगे 1.5x पे देख सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों को समय की थोड़ी सी कमी है तो यह तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सारे क्वेश्चंस एक लेक्चर में कर देंगे। ये तो बीच में मैंने एग्जांपल के लिए कर दिया है, ठीक है, कि ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी पहले हम लोग थ्योरी कर डालते हैं, फिर अलग से एक क्वेश्चन जिसमें सारे क्वेश्चन आएंगे NCERT के, और कुछ और बुक्स भी मैं उनसे सजेस्ट करके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लाऊंगा, है ना, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल तैयार कर दूंगा। अब जंग में जीत कर आओगे, ठीक है। तो चलो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो, लाइक कर देना, हाँ ठीक है। तो चलो अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहीं से ख़त्म करते हैं, ठीक है। मोशन के टाइप्स की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए भाई, मोशन में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? मोशन है, क्योंकि जब डिस्टेंस तो भाई मोशन है ही, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी मोशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो ज़ीरो हुआ वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट पे वो वापस आ गया, जहाँ पे वो पहले रेस्ट पे था वहाँ पे फिर वापस आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट मोशन पे नहीं है, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन पे होगा, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक, मोशन के ही 2 टाइप्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। मोशन, देखिए मोशन जो है वो 2 या 3 कह सकते हो, बहुत सारे मोशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मोशंस होते हैं। तो अभी इस वक्त मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा हूँ, ठीक है। आखिरी में आप लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, और वो आखिरी में क्यों है वो आपको आखिरी तक पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है उसको पढ़ने से पहले, ठीक है। तो एक आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। आप लोग 7th 8th से 6th से भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में था। तो इन शॉर्ट आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डिवाइड कर लिया हमने। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? टू ट्रैवल
इक्वल डिस्टेंस, ये बुकिश लैंग्वेज है। अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल से कि कैसे आप लिखोगे अगर इन दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। यह हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए टू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ए बी तक गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई है चिंटू बिंटू तक गया, ठीक है। चिंटू बिंटू तक गया तो क्या हुआ, वो बाइक से जा रहा है ना, बाइक से जा रहा है और उसकी जो स्पीड है जाते वक्त वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेगा। एंड मतलब जैसे कि एग्जांपल से ले देते हैं कि वो अगर उसकी यूनिफॉर्म मोशन है तो जैसे वो हर 2 मिनट में, वैसे यूनिफॉर्म मोशन होता नहीं है अगर बाइक से जाना है आपको, ठीक है, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ अगर हो गया तो जैसे अगर उसने यूनिफॉर्मली ट्रैवल किया है तो उसकी 2 सेकंड में 10 मीटर वो जा रहा है, फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। ऐसे यूनिफॉर्मली हर इंटरवल ऑफ टाइम में अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर गया, अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर गया, ठीक है। तो यही है यूनिफॉर्म मोशन। ए मान लीजिए ए सी डी ई, चलो इसको इंटरवल ऑफ टाइम में देते हैं, ठीक है। तो हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो मान लीजिए 50 मीटर दूर है घर, हैं, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी इस वक्त, क्योंकि ये देखिए आपका वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम उसको लगा 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 2 लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2 लगा, यहाँ से यहाँ तक भी 2 लगा। ऐसे ही वो इक्वल हर 2 सेकंड में 10, ठीक है। यहाँ पे 10, फिर 10 और गया, फिर 10 और गया, 10 और गया, 10 और गया, ऐसे करते करते वो बिंटू के पास पहुँच गया। कौन, चिंटू, ठीक है। तो हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी ये यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल डिस्टेंस 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2, 2, 2, 2, 2 इक्वल इंटरवल, हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है, 10 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 1 पॉइंट भी, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ग्राफ का भी एक अलग से लेक्चर आएगा भाई, 4-5 लेक्चर का आएगा आपका ये पूरा। तो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो डी टी ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ऐसे जाता है, ठीक है। ये जाएगा क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, अगर स्पीड घट रही होती ऐसा आ जाता, हाँ, तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ ऐसे जाता है क्योंकि अगर स्पीड घट रही होती इससे नीचे आ जाता, डिस्टेंस तो कभी घटेगा नहीं, डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म लगेगा, स्पीड घट रही होती है ऐसे आ जाता। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया ना, वही चिंटू और बिंटू वाले एग्जांपल से। चिंटू हर 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर उसने 10 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, पहुंच गया वो बिंटू के पास, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन को शो करके, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बस इसका उल्टा है, नॉन लग गया ना, नॉन लग गया तो बस नो 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 है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। टू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लिख गए, टू ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल मैंने इसलिए लगाया, इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, टू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए फिर से हम चिंटू बिंटू का एग्जांपल लेते हैं। उस दिन तो चिंटू ने बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड ले ली,
यूनिफॉर्म स्पीड से वो बिंटू के पास पहुंच गया। लेकिन आज चिंटू को डिसिप्लिन से मन हट गया उसका। तो क्या हुआ, यहाँ पे चिंटू भैया हमारे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे चिंटू भैया खड़े हैं, एंड यहाँ पे हमारे कौन खड़े हैं, यहाँ पे हमारे बिंटू भैया खड़े हैं। तो चिंटू को बिंटू जाने के लिए आज वो यूनिफॉर्म नहीं जाएगा। आज वहाँ पे ट्रैफिक है रास्ते में भाई, कल ट्रैफिक नहीं था तो उसने यूनिफॉर्म भगा दी। वैसे ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं कम करनी पड़ती है, मोड़ पे कम करनी पड़ती है। मान लो सिर्फ एग्जांपल की बात हो रही है यहाँ पे। चलो फिर से इंटरवल ऑफ टाइम लिया हमने, ठीक है। हाँ तो देखो वो पहले 2 सेकेंड में, ये टाइम दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल, पहले 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर कर लिया, वैसे ही फिर अगले 2 सेकेंड में, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मैंने इसीलिए लिखा है ताकि अगर आप, मैंने यहाँ पे 3 लिख देता, फिर यहाँ पे मैं लिख देता आपके 22, तो आप समझ ना पाते ना कि 2 सेकंड में इतना किया, फिर अगले 3 सेकंड में इतना किया। ऐसे 2-2 सेकंड के इंटरवल करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 सेकंड में अगले वो क्या पहुँच गया, 22 मीटर। इस बार उसने स्पीड धड़ाम से भगा दी, ठीक है, 12 मीटर पहुँच गया अगले 2 सेकंड में। फिर अगले 2 सेकंड में, ठीक है, अगले 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 22, ठीक है। और फिर अरे मैंने बीच में तो लिख दिया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 24, ठीक है। अगले 2 सेकंड में वो 22 पहुँच गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 24। ट्रैफिक आ गया भाई, तो उसने सिर्फ 2 ही मीटर कवर कर पाया, 2 ही मीटर कवर कर पाया बस 2 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसने भगा दी, यहाँ पे उसने पिछले वाला रूल, यहाँ पे शुरुआत थी उसकी, तो क्या है, टू ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं भी इक्वल, यहाँ पे 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, कहीं भी इक्वालिटी है ही नहीं टाइम में। तो क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में पहले वो 10 गया, फिर 2 सेकंड में 12 चला गया, 10 है ना, समझे ना। फिर अगले 2 सेकंड में वो दो ही चल पाया, 22 से 24 ही पहुँच पाया। पहले 10 सेकंड में वही 0 है, वही 0 से वो 10 पहुँच गया, 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर वो 10 से 22 पहुँच गया, 12 मीटर ट्रैवल किया। हर 2 ही सेकंड की बात हो रही, और फिर 22 से 24 पहुँच गया। ट्रैफिक आ गया होगा भाई, उसकी भी मजबूरी है, चालान थोड़ी कटवाना है, ठोकना थोड़ी है किसी को यूनिफॉर्म मोशन में। वैसे यूनिफॉर्म मोशन कभी हम लोग रोड पे शो नहीं करते हैं, कुछ पीरियड के लिए कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जर्नी के लिए देखा जाए तो हम लोग कभी भी नहीं शो करते, क्योंकि मोड़ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं स्पीड धीमी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो, फिर भी क्या कहते हैं, फ्रिक्शन वर्क करता है। आपने हल्का सा भी एक्सीलरेटर साथ छोड़ा तो धीमी हो जाएगी, कौन, बाइक या कार, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और टॉपिक आता है इसी के अंदर, कहाँ लिखूँ, ये मोशन के इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के एक यहाँ पे आता है एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड जो पूरी जर्नी में जो एक स्पीड रही है आपकी, वो होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, आप देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया इसका, तो ये चिंटू विंटू आपको समझ में आ गए। चिंटू विंटू जैसे ही समझ में आ गए, आप उन्हें ग्राफ बना लिया। क्या यूनिफॉर्म मोशन, अभी मैं भूल गया, लो मैंने अगर उसको रखता ना तो मैं उसके हिसाब से ग्राफ बना के दिखाता। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, फिर कभी स्पीड धीमी, ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा, लेकिन जाएगा ये हमेशा ऊपर, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ ऐसे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी घट जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना चिंटू विंटू के बीच में, डिस्टेंस चिंटू के बीच में डिस्टेंस नहीं घट सकता है। यहाँ पर ये देखिए, पहले ऐसे जाना चाहिए ना, अगर उसको यूनिफॉर्म लाना, ऐसे हो गया, कभी स्पीड बढ़ गई, कभी स्पीड घट गई, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया आपका। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, आपने पूरी जर्नी 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड का एक तो पहले देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। ओके ओके, ये फॉर्मूला होता है आपकी एवरेज स्पीड का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे एवरेज है तो टोटल लगा दो। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए आपने पूरी एक जर्नी की, टोटल डिस्टेंस उसका हुआ जर्नी का 400 किलोमीटर। आपने 400 किलोमीटर भाई कितने घंटे में? 3 घंटे नहीं, 3 घंटे कम हो गया, 10 घंटे में आपने ट्रैवल कर लिया बाय कार बाय रोड। ठीक है, 10 घंटे आपने ड्राइव किया है ना, 400 किलोमीटर 10 घंटे में, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 400 अपॉन 10, 400 अपॉन 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि 400 किलोमीटर आपने पूरी जर्नी कहाँ, यहाँ से दिल्ली चले गए 400 किलोमीटर, तो आपकी क्या हो जाएगी जर्नी? 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल टाइम आपको 10 घंटे लगा। ठीक है, ये आर है, ये किलोमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा कट के? 40 किलोमीटर पर आवर। आपने कहीं मेरी गाड़ी रोकी होगी, कहीं खाना खाने के लिए रुके होगे, है ना, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है, मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चली है एवरेज। ठीक है, एवरेजली वो 40 किलोमीटर आवर की स्पीड में चली है पूरी होल जर्नी में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, या फिर इससे पहले कोई न्यूमेरिकल करें? चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। तो चलिए भाई, हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड, जो कि स्पीड के बाद का टॉपिक है, हाँ मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अब क्या करते हैं, स्पीड जान लेते हैं। एवरेज स्पीड तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, स्पीड तो आप लोग पहले से ही जानते हो क्या होता है। ठीक है, स्पीड आप लोग पहले से ही जानते हो कि क्या होती है स्पीड। चौक कहाँ गई चौक? ठीक है, तो आ जाते हैं टॉपिक में, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं गति। कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हो? यही 30-35 चलाते हैं। ऐसा आप लोग पूछते हो तो कोई ऐसा जवाब देता है। स्पीड क्या होता है? बुकिश डेफिनेशन जो होती है वो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला भी होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो देखिए स्पीड क्या है? स्पीड है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, पर यूनिट मतलब कोई भी एक यूनिट, जैसे 1 घंटा हो गया। टाइम की सेकंड होती है। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, लिख देता हूँ मैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये कैसे आ गया आपका? ये देखिए, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर अपॉन सेकंड को हम लोग मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ना, ऐसे देखिए,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्पेस लेके SI आपको वैसे पता होगी, रिकॉल हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू सेकेंड। टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं एंड मतलब SI यूनिट के हिसाब से, हम लोग वैसे घंटे में भी मेज़र करते हैं। SI यूनिट ऑफ मिनट्स में मेज़र करते हैं टाइम को। SI यूनिट ऑफ, अब कौन बचा, डिस्टेंस बच गया। डिस्टेंस क्या होती है, मीटर होती है। जनरली मीटर ही कंसीडर की जाती है, वैसे हम लोग किलोमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आधा किलोमीटर चले जाओ, 1 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, जिसमें डिस्टेंस को नापना प्रेफर किया जाता है, वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे आई, वो मैं बता रहा था कि इसकी क्या हो गई, मीटर हो गई, इसकी हो गई सेकंड, इसकी ये मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसकी SI यूनिट आ गई। ठीक है, ओहो, तो इसको हटाते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी अभी जानकारियाँ देनी है स्पीड के बारे में। तो स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड हो गई, इन सब की भी SI यूनिट हो गई। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हमको क्या, इसकी स्पीड में क्या डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। 1 किलोमीटर चले जाओ, स्पीड में क्या डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि कोई ये बताता है आपको कि मेरी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है इस दिशा में, ऐसा नहीं बोलेगा ना। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। रिकॉल करिए, जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं यूज़ होती वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में डायरेक्शन यूज़ नहीं होती। कोई आपसे ये नहीं कहता कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, आपसे यही कहते हैं कि मेरी स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ये तो कोई नहीं बोलता ना। तो जहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो इतने समझदार हो ही। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको इतना पता चल गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करके देखते हैं। इससे हम लोग स्पीड निकालें, इस पर फॉर्मूले पे वैसे हम लोग ने बहुत किया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं कोई। तो इसमें क्वेश्चन लेने की क्या ज़रूरत है, इसमें हम लोग ऐसे नॉर्मली अपने मन में कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए हमको निकालनी है स्पीड। हमको क्या निकालनी है, स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप लोग तो इजी, ये कॉपी पेन की ज़रूरत है नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती में कर लोगे आप लोग सॉल्व। फाइंड द स्पीड इफ डिस्टेंस इज चलो मान लेते हैं इज 200 किलोमीटर, चलो मान लेते हैं, और टाइम दिया गया है, मतलब 200 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल हुआ है, कितनी देर में, चलो मान लेते हैं 2 आवर्स। ठीक है, तो इसकी स्पीड बतानी है, तो हमने स्पीड में रखा कि स्पीड इज इक्वल टू d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमको निकालनी है, डिस्टेंस हमको दिया गया 200, टाइम दिया गया हमारे पास 2 आवर्स, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बहुत तेज चलाता है जो भी है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था किलोमीटर, यहाँ पर था आर, तो 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन अगर कोई टीचर होते हैं कि नंबर काट लें ज़्यादातर कि स्पीड की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, बच्चे क्या भाई हो तुम लोग मेरे, भाइयों और बहनों, सबको पता होता है। अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर ठीक है, अगर
किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड चेंज, अगर किलो नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं, किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई? चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ना, सही यूनिट्स को हटा के आपको कैलकुलेशन से बताता हूँ। ओफो, धुआं, आप लोगों को वैसे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। तो डस्टर में स्पॉट रह जाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से यही सही रहता है। तो चलो इसको भी हटा देते हैं। तो अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर, तो एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है एंड आवर को हम लोग को सेकंड में चेंज करना है। ऐसा एक लॉजिक से समझ जाओ कि कैसे क्या करते हैं। तो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर में, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस की क्वांटिटी हैं, ये दोनों टाइम की क्वांटिटी हैं, तो आपस में ये लोग क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पता है ना, इतनी बात पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इतना तो पता होगा, इतना तो पता है। तो देखो किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर की जगह 1000, किलोमीटर की जगह 1000 लिख दिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, हमने 1000 लिखा, ठीक है। अपॉन में, अपॉन है ना, ये अपॉन में ऐसा हम लोग पर लिख देते हैं, क्यों अपॉन में होता है ना, मैंने अभी इधर बताया था ना, इसकी मीटर इसकी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिखा हमने 1000, ठीक है, मीटर को किलोमीटर को मीटर में किया। अब हम लोग आर को सेकंड में कर लिया, आर को सेकंड में किया हमने, आर को सेकंड में किया। एक आर में कितने सेकंड होते हैं, एक आर में कितने सेकंड होते हैं, एक आर में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 हो जाएगा। ये बात शायद ना समझ में आई हो आपके, क्योंकि देखिए एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, पहले ऐसे धीरे धीरे करो। एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो उसका 60 ये रहा। एंड उस 60 मिनट्स में वो 60 मिनट्स में से 1 मिनट लिया जाए, तो उस 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में। ये पता होता है सबको, फिर भी मैं इतना ज़्यादा बोल गया। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या आ गया फाइनल आंसर आपका। जिसको 10, हम लोग इसको और कर सकते हैं, काट सकते हैं, 10/36, तो 5/18 आ गया। अगर किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या इसका उल्टा कर देंगे। उसका उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसका इधर करना है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1/1000 होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें 1000 होते हैं, इसमें 1/1000 होंगे, ऑब्वियसली बात है। 1 किलोमीटर में 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, 1/1000। इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड एक आवर में कितने सेकंड है, एक आवर में कितने सेकंड है, अरे एक आवर में कितने सेकंड है, ये देखिए 1, इसका भी तो होगा 1/36, 1/36 है, इसमें 3600 थे, इसमें अपॉन में आ गई, वही चीज़ अपॉन में आ गई, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को अब छोटे से बड़े में करना है तो अपॉन में आ गई, ऑब्वियसली छोटी क्वांटिटी आएगी ना, तो इसको हम लोग ऊपर भेज दिए, है ना। इतने आती है ना, मैथ तो आती है भाई आप लोगों को। तो 1 × 3600/1000, ये 2 0 से ये 2 0 गया, तो 18/5 आ गया, ठीक है। तो इतना याद रखो आप लोग। ये तो मैंने बता दिया कि कैसा क्यों होता है, आपको बस इतना रटवाना सही नहीं रहेगा, इससे अच्छा आप लोग समझ लो कि क्यों होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, बड़े को छोटे में करना है तो 5/18,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से करते हैं। इधर देखो मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा, इसको काट के 18/5 आ गया। ठीक है, तो ये काम अब याद रखोगे ना, बस इतना याद रख लो कि किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से करते हैं। तो बाकी का अगर करना होगा तो आप उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसको रहने देते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से। 100 × 5/18 किसमें बनाना है हमको, मीटर पर सेकंड में बनाना है ना। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 500/18 आ गया। इसको हमने फर्दर काटा तो ये 9 आ गया, ये 250 आ गया। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, डेसिमल में लाना चाहो तो ला लो। बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा 250/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। तो स्पीड को नापने के लिए और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। नोट करने की इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना क्वेश्चन था, मैंने इतनी देर लगा दी इसमें, वॉच टाइम भी तो थोड़ा चाहिए। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, मेरी खुद की नॉलेज के लिए। मेरी भी तो नॉलेज बढ़ ही रही है, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ अगर बता रहा हूँ तो मेरी भी नॉलेज उससे कुछ बढ़ ही रही है। तो आपके लिए मेरे लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, पढ़ने से। तो चलिए, हाँ तो देखिए, कार्स में, बाइक्स में इंस्ट्रूमेंट होता है एक स्पीडोमीटर। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर ये बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। वरना आप लोग कहोगे कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चलते एंड हमारी बुक में ये दिया गया हो। हाँ, हमारी बुक में ये दिया गया, आपने पढ़ाया नहीं। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है स्पीड को मेज़र करने के लिए कार्स एंड बाइक्स में, अदर व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलती है एंड ओडोमीटर से डिस्टेंस पता चलता है। से क्या पता चलता है, डिस्टेंस पता चलता है, डिस्टेंस। और इससे क्या पता चलती है, स्पीड पता चलती है। तो इसके नाम ही में है। ठीक है, तो ठीक है, ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो अब तो ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर वाला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर बड़ी क्वांटिटी है, जैसे बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा टाइम है, तो हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर ही में दे देते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा है कि एसआई यूनिट में करो तब आप ऐसे कर सकते हो। एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर इसका उल्टा काम है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एवरेज स्पीड मैंने बताई दी आपको। चलिए भाई, अब स्पीड में एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका। एवरेज स्पीड हो गया हमारा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये कि हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, उस दौरान हमारी एवरेज स्पीड कितनी रही है, वो एवरेज स्पीड होती थी। अब स्पीड, अच्छा मैंने लिखना ली, विच इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है तो इसको कह देते हैं यूनिफॉर्म। क्या ये यूनिफॉर्म पहनती है? आंसर बिल्कुल पता है आप लोगों को। क्या ये स्पीड यूनिफॉर्म पहनती है? बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड किसी का नाम है, किसी चीज़ का नाम है तो क्या वो यूनिफॉर्म पहनेगी? ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाती है। ठीक है, तो स्पीड जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड आप लोगों ने पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम तो उसको क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या आता है अभी बताता हूँ मैं। तो
ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब किसी एक स्पीड से चल रही हो, वही यूनिफॉर्म मोशन वाला है आपका कॉन्सेप्ट। एक बार मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, बुकिश डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अच्छे से आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है, हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल वही सेम बाई यूनिफॉर्म मोशन वाली वर्ल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। तो इसमें बस एक चीज़ और जुड़ जाती है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो ये समझेगा कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर है यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें ये लिख सकते हो कि द इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी स्मॉल एज मच। मतलब ये है इस चीज़ का, दिस इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी स्मॉल, कितने भी स्मॉल हो सकते हैं वो इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड उतनी ही होएगी, उसकी स्पीड उतनी ही होएगी, उतने ही डिस्टेंस के होएगी, उतने टाइम के अकॉर्डेंस में होएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चाहे जितना छोटा हो इंटरवल हो टाइम का, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, वो आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये एक और चीज़ जुड़ जाती है स्पीड में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कार से जा रहा है, if a driver travels 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर in 20 minutes, इसको कर लेते हैं 600 किलोमीटर, 20 आवर्स कर लेते हैं इसको, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है वो किलोमीटर पर मिनट हो जाता। आप लोगों को ऐसे आसान सा एग्जांपल हो ना, ऐसे आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए अगर मैं किलोमीटर पर मिनट भी ले सकता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी उसकी, लेकिन वो समझ रहे हो ना कि क्या आता, वो 60 and 20 ले लिया था ना मैंने, इसलिए वो आ जाता वो 3 किलोमीटर पर मिनट, ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए मैंने ये लिया। ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसलिए ये एक स्पीड सही लगती है, वो 3 किलोमीटर पर मिनट। 60 हटा दिया था ना, 60 लिया था और 20 लिया था, तो 3 किलोमीटर पर मिनट हो जाता ना, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती। तो हाँ ठीक है, चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इफ अ ड्राइवर ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 20 आवर्स एंड, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम 600/20, इतना डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इस टाइम इंटरवल को और छोटा करो, उसके हिसाब से स्पीड छोटी हो जाएगी, क्योंकि और ये केस क्या है, ये केस किसका है, ये सी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का है केस है, वो ऐसे नॉर्मल स्पीड का नहीं है। और अगर यही ड्राइवर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो क्या करेगा ये कि ये क्या करेगा, ये 300 किलोमीटर जो होगा वो कितनी देर में ट्रैवल करेगा, इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा हो गया, 10 आवर में ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। अगर ये ड्राइवर इसी यूनिफॉर्म से स्पीड से चल रहा है तो आगे के 300 किलोमीटर 10 आवर में ट्रैवल करेगा। इस दौरान इसकी स्पीड कितनी हुई, 300/10 डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से क्या हो गया स्पीड, ये क्या हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब और आधा करते जाओगे तो स्पीड वही आएगी, चलो इसका आधे से भी आधा कर दें, ठीक है। तो 0 हटा दिया हमने, 0 हटा दिया,
इधर का 0 तो इधर का भी, तो जब 1 आवर में 30 किलोमीटर है तो हमने तय के लिया है। तो चलिए ठीक है, तो चलिए अगर इसको और सिंप्लीफाई करते जाएं क्योंकि हमको मैं ये दिखाना चाहता हूँ ना कि इंटरवल ऑफ टाइम कितने भी छोटे हो सकते हैं। तो चलिए इसको 100 से कैंसिल कर देते हैं। मान लीजिए वो 300 किलोमीटर गया है 10 आवर्स में, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर जाएगा कितने में, 10/100 आवर्स में, ठीक, या 1/10 आवर्स, 1/10 आवर्स 3 किलोमीटर जाएगा ये 1/10 आवर्स में, ठीक है, 1/10 आवर्स में जाएगा। इट विल, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3/1/10, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है ना 1/10, हमने 100 से कैंसिल कर दिया ना, और छोटा 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। तो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड की एक खासियत है। तो ये देखो ये 3 × 10 हो जाएगा, ये ऊपर आ गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, मैं आती भाई सबको। तो 3 × 10 कितना हो गया, 30, क्या आ गई फिर से 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, इधर भी एंड इधर भी। तो ये हो गई तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो समझ गए होगे ना यूनिफॉर्म स्पीड। इधर स्पेलिंग गलत हो गई भाई, माइंड मत करना। तो चलो अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।